हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी मिथिलेश। तो आज हम लोग अपना सेकंड लेक्चर जो फर्स्ट यूनिट फार्माकोथेराप्यूटिक का छूटा हुआ था उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। जैसे हमने पिछले लेक्चर में इसका डिफिनेशन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। बेसिकली दोस्तों, रेशनल का मतलब क्या होता है? रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब होता है कि कितनी अच्छे ढंग से हम मेडिसिन का यूज कर रहे हैं पेशेंटों के ऊपर। तो इसका मतलब यही होता है कि कितने बढ़िया ढंग से हम पेशेंटों को दवा दे रहे हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। रेशनल यूज मतलब अच्छे से अच्छा यूज कर रहे हैं मेडिसिन को। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन। इट सिंपलेस्ट वर्ड, रेशनल यूज मीन्स प्रिस्क्राइबिंग राइट ड्रग in adequate dose for the sufficient duration and appropriate to the clinical needed of the patient at least cost। मतलब सिंपलेस्ट वर्ड रेशनल यूज का मतलब क्या होता है? जो डॉक्टर द्वारा ड्रग प्रिस्क्राइब किया जाता है, राइट ड्रग प्रिस्क्राइब किया। ऐसा ना हो किसी को कोई दूसरा डिजीज हो और डॉक्टर कोई दूसरा ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा हो। इन एडिक्यूट डोज में मतलब राइट डोज, जैसे उसके बॉडी वेट के हिसाब से उसको एडिक्यूट डोज मिले। ये नहीं कि जहाँ पर उसको 500 mg देना चाहिए वहाँ से 250 mg दे रहा है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। यदि उसको 250 mg देना चाहिए तो वहाँ पर 1000 mg दे रहा है, तो इसका भी टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है। और सफिशिएंट ड्यूरेशन मतलब जैसे कोई डिजीज है तो 1 महीने तक उसको खाना है, तो ये ऐसा ना हो कि 1 महीने तक ही उसको 1 साल तक खिलवा रहा है वो दवा, कि नहीं तुम 1 साल तक खाओ अपने प्रॉफिट के लिए। तो सफिशिएंट ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए। अप्रोप्रिएट टू क्लिनिकल नीडेड, उचित नीडेड। क्लिनिकल नीडेड के लिए जितना उचित है उतने ही समय के लिए दे रहा है। और लोएस्ट कास्ट मतलब पेशेंट को कॉस्टली ना हो, पेशेंट को ऐसा ना लगे कि मुझे महंगा दे रहा है। मतलब जितना पेशेंट अफोर्ड कर सके उतने ही कॉस्ट में हो, कम से कम कॉस्ट में अच्छा सा अच्छा मेडिसिन उसको प्रोवाइड करे। ये होता है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। चलिए देखते हैं आगे। आगे हैं आप लोगों का करेक्ट एरिया फॉर यूजिंग मेडिसिन। कौन सी करेक्ट एरिया है जिसके थ्रू हम रेशनल यूज मेडिसिन कर सकते हैं? रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अप्रोप्रिएट मेडिसिन, मेडिसिन जो होना चाहिए वो एकदम उचित ढंग से तैयार किया गया, एकदम क्वालिटी ऑफ मेडिसिन होना चाहिए। स्टैंडर्ड एपीआई को फॉलो करने वाला, जो उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए और स्टैंडर्ड मेडिसिन होने चाहिए। एप्रोप्रिएट इंडिकेशन, किसी पेशेंट का डायग्नोस कोई डॉक्टर करता है तो एप्रोप्रिएट डायग्नोस होना चाहिए। एप्रोप्रिएट डोज, उसका डोज भी एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उचित डोज। एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन, उचित ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। एप्रोप्रिएट ड्यूरेशन, उसका ड्यूरेशन जो है एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उचित ड्यूरेशन होना चाहिए। करेक्टली डिस्पेंस्ड, करेक्टली डिस्पेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो किसी दूसरे का दवा किसी दूसरे पेशेंट को दे दिया गया, ऐसा नहीं होना। राइट पेशेंट राइट ड्रग प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। अप्रोप्रिएट पेशेंट काउंसलिंग, और पेशेंट का बढ़िया ढंग से काउंसलिंग किया जाना चाहिए
कि कितने समय के बाद आपको ड्रग लेना, आपको TDS लेना है या BD लेना है या OD लेना है या बेड रेस्ट टाइम पे लेना है। ये सब पेशेंट को प्रॉपर ढंग से काउंसलिंग किया जाना चाहिए। खाना खाने के बाद लेना है या खाना खाने के पहले लेना है, इस सब का प्रॉपर ढंग से यूज किया जाना चाहिए। रेशनल प्रिस्क्राइबिंग, यदि आपसे पूछता है कि रेशनल प्रिस्क्राइबिंग मतलब बढ़िया से बढ़िया प्रिस्क्राइबिंग क्या होना चाहिए, तो उसके क्राइटेरिया क्या क्या हैं। द करेक्ट एरिया टू एवेल्युएट रेशनल प्रिस्क्राइबिंग, अप्रोप्रिएट इंडिकेशन। अप्रोप्रिएट इंडिकेशन का पता चल गया आपको। उसके बाद में आप क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट ड्रग इफिकेसी, appropriate drug efficacy, appropriate dose and route, correctly dispensing with information, adequate monitoring, ये सब गुण होने चाहिए। अप्रोप्रिएट इंडिकेशन मतलब उचित ढंग से हमें डिजीज का पता लगाना चाहिए। अप्रोप्रिएट ड्रग इफिकेसी, ड्रग की इफिकेसी जो है थेराप्यूटिक यूजेज वो सही होना चाहिए। अप्रोप्रिएट डोज, उचित डोज होना चाहिए, उचित रूट से दिया जाना चाहिए और सही ढंग से डिस्पेंस किया जाना चाहिए विद इंफॉर्मेशन के साथ। इंफॉर्मेशन के साथ सही ढंग से डिस्पेंस किया जाना चाहिए। एडिक्यूट मॉनिटरिंग होनी चाहिए और बढ़िया ढंग से उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए कि क्या क्या दिया गया है, उसको सही दवा दिया जा रहा कि नहीं। ये हो गया आपका रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। उसके बाद इन रेशनल, लोग आजकल बहुत से छोटे मोटे गांव में क्लिनिक खोल रहे हैं जिसके कारण इन रेशनल यूज हो रहा है मेडिसिन का। तो क्या क्या कारण होते हैं इन रेशनल यूज मेडिसिन के, क्या क्या कारण हो सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए, इन रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, in rational use of medicine there are several reasons for irrational use of medicine. lack of information, अब किसी को किसी दवा के बारे में या सही से उसको कोई डिग्री ना लिया है ना सही ढंग से उसको कुछ नॉलेज है, थोड़ी बहुत दवा के बारे में जान गया तो अपना क्लिनिक खोल के बैठा है। कोई पेशेंट उसके पास गया तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके पास खुद भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो दूसरे पेशेंट को कैसे इंफॉर्मेशन प्रदान करेगा। वो दवा दे दिया, उल्टा सीधा दवा दे दिया, वो खा लिया, उसको और हो गया दिक्कत। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से यदि किसी में यदि कोई बंदा क्वालिफाइड भी है, यदि उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी है उसके कारण भी हो सकता है। लैक ऑफ डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल नहीं है। जैसे कोई हाइपरटेंशन का मरीज है तो उसके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, बीपी चेक करने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो लैक ऑफ डायग्नोस्टिक फैसिलिटी के कारण भी हो सकता है गलती। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट ड्रग, यदि ड्रग में उचित ड्रग का पालन नहीं करता है या अवेलेबल नहीं है उसके पास उचित ड्रग, तो इसके कारण भी हो सकता है। डिमांड फ्रॉम द पेशेंट, यदि पेशेंट का कुछ डिमांड है कि ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, कुछ पेशेंट होते हैं होशियार जो डॉक्टर को बताने लगते हैं ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, तो इसके कारण से भी होता है। डिफेक्टिव ड्रग सप्लाई सिस्टम, यदि ड्रग की सप्लाई जो होती है वो डिफेक्टिव हो जाती है तो उसके कारण से भी होता है। इंटरवेंशन स्टडी टू प्रमोट मोर रेशनल यूज, इंटरवेंशन, यदि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन को प्रमोट करना होगा तो हम कैसे प्रमोट करेंगे। यूज ऑफ क्लिनिकल गाइडलाइन, क्लिनिकल गाइडलाइन का यूज करेंगे। डेवलपमेंट एंड यूजेज ऑफ नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, डेवलपमेंट करेंगे एंड यूज करेंगे नेशनल जो सरकार द्वारा WHO द्वारा नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की बनाया गया उसका यूज करेंगे। स्टेबलाइजमेंट ऑफ द ड्रग एंड थेराप्यूटिक कमिटी टू डिस्ट्रिक्ट एंड हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल में जो थेराप्यूटिक कमेटी होती है उसको हम स्टेबलाइज, हर हॉस्पिटल में थेराप्यूटिक कमेटी को स्टेबलाइज करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट में इन काउंसिल ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड फार्माकोथेराप्यूटिक ट्रेनिंग और फार्माकोथेरेपी ट्रेनिंग देंगे। अगला है आप लोगों का स्टेप। कौन कौन से स्टेप हैं जिसके कारण हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का यूज करते हैं। स्टेप ऑफ रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द पेशेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सिम्टम। यदि किसी पेशेंट को कुछ दिक्कत है तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को अपना हिस्ट्री बताएगा, अपना जो दिक्कत है उसको वो बताएगा, सिम्टम क्या क्या है वो बताएगा, तो डॉक्टर डायग्नोस कर पाता है कि हाँ इसको ये सिम्टम आ रहे हैं, तो इस सिम्टम के बेस पे वो डायग्नोस कर लेगा कि ये दिक्कत हो सकती है। तो उसी हिसाब से फिर वो रिपोर्ट अपना जो उसको लग रहा है कि हाँ यही डिजीज है तो वो फिर रिपोर्ट भेजता है। जैसे ब्लड टेस्ट बहुत से होते हैं तो ब्लड टेस्ट बहुत से करवाता है। यदि और कुछ दिक्कत होती है तो उसके लिए CT स्कैन MRI ये सब करवाते हैं। बहुत से डायग्नोस्टिक हैं जैसे ब्लड टेस्ट में CBC हो गया, यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया, LFT हो गया, KFT हो गया, ये सब करवाते हैं डॉक्टर। तो सिम्टम के बेस पर थोड़ा बहुत सिम्टम जो दिखा तो उसी के अनुसार वो फिर डायग्नोस लिख देते हैं कि ये जांच करवा के लाइए आप। तो जांच जब करवा के लाते हैं तो उसमें कंफर्म हो जाता है हाँ यही दिक्कत है इसीलिए हो रहा है। तो फिर दूसरा स्टेप क्या है, डायग्नोस ऑफ डिजीज। दूसरे स्टेप में ही जो हमने बताया कि पहले तो सिम्टम के बेस पे प्रॉब्लम को पहचान लेगा, दूसरे स्टेप में डायग्नोस करेगा वो डिजीज को। कैसे डायग्नोस करेगा, जैसे बहुत से ब्लड टेस्ट होते हैं तो उसको करवाएगा, फिर यदि ब्लड टेस्ट में कुछ ना निकला तो जो दिक्कत है उसी के अनुसार उसको दिक्कत लगा, ब्रेन में कोई दिक्कत है तो CT स्कैन MRI ये जो भी करवाना होगा वो करवाएगा। तो कुछ दिक्कत होगा तो डायग्नोस कर लिया, ठीक है, दूसरे स्टेप में डायग्नोस कर लिया। तीसरे स्टेप में क्या है, लिस्ट पॉसिबल इंट्रावेनकल ऑफ ट्रीटमेंट, आइडेंटिफाई द ड्रग। लिस्ट वो बनाएगा, एक लिस्ट बनाएगा कि कितने कितने दवा है जो हम इस डिजीज में दे सकते हैं जो हम डायग्नोस किए हैं। 4 स्टेप क्या है, स्टार्ट द ट्रीटमेंट बाय रिटन एंड एक्यूट कंप्लीट प्रिस्क्राइबिंग नेम ऑफ ड्रग विथ डोज फॉर्म, डोजेज फॉर्म, शेड्यूल एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे वो एक्यूट डोज फॉर्म प्रिस्क्राइब करेगा, उसमें नेम, ड्रग का नेम देगा, प्लस डोज देगा, प्लस डोजेज फॉर्म देगा, प्लस शेड्यूल देगा, ड्यूरेशन कितने समय तक आपको दवा खानी है वो सब उसमें बाकायदे लिखा रहेगा, प्रिस्क्राइब करेगा वो। मॉनिटर द ट्रीटमेंट, चेक इट पार्टिकुलरली ट्रीटमेंट हैज सॉल्व द पेशेंट प्रॉब्लम। और वह समय समय पर पेशेंट के पास आएगा, जैसे दवा एडमिनिस्टर किया उसके बाद में फिर पेशेंट के पास आएगा, जो भी दिक्कत होगी तो वो समय समय पर मॉनिटर करेगा कि दवा लेने के बाद तो कहीं और दिक्कत बढ़ नहीं रही है कि और ठीक हो रहा है पहले से कि और दिक्कत बढ़ रही है, तो उसी के अनुसार वो अपना दवा चेंज करेगा या उसके प्रॉब्लम जैसी जैसी होगी उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेगा। आगे देख लेते हैं रेशनल ड्रग यूज। तो वही है राइट ड्रग, राइट डोज, राइट पेशेंट। मतलब राइट ड्रग होनी चाहिए, राइट डोज में सही पेशेंट को दिया जाना चाहिए, राइट टाइम के लिए, राइट फार्मूलेशन के लिए, राइट इंटरवल के लिए, राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। राइट ढंग से ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। आगे देखते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। आगे आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है
टॉपिक कौन सा है आपका? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में evidence based medicine is a process of systematically following, evaluating, and using research finding as the base of clinical diagnostic rule of trial guidelines for the disease management। ये evidence based medicine जो है यह एक प्रोसेस है। यह पुराने ज़माने से जो दवा, जैसे कोई नया दवा बनती है मार्केट में तो उसका क्लिनिकल ट्रायल्स होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स पहले माउस पे करेंगे, खरगोश पे करेंगे, जो जानवर होते हैं छोटे, बहुत छोटे मोटे, उन पर करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। उनको देंगे, उसके बाद में देखेंगे उसका टेम्परेचर तो कहीं नहीं बढ़ रहा है, हार्ट बीट क्या है, ये सब चेक करेंगे। उसी के बेस पर फिर एविडेंस तैयार किया जाएगा। फिर धीरे धीरे वो मनुष्य पर ट्रायल किया जाएगा, आदमी पर ट्रायल किया जाएगा, फिर उसका भी एविडेंस बनेगा। कितने में पेशेंट को फ़ायदा हुआ, कितने पेशेंट को नुकसान किया ये दवा, तो उसका भी एविडेंस बनाया जाएगा। आगे देखिए, आसान भाषा में इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे आप लोग। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज द प्रूफ ऑफ न्यू ड्रग, न्यू थेरेपी एंड न्यू क्लिनिकल ट्रायल्स विच इज यूज टू मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो होता है एक प्रूफ होता है न्यू ड्रग का एंड न्यू थेरेपी का और न्यू क्लिनिकल ट्रायल का, जो मैनेजमेंट करता है ऑफ डिजीज को मैनेजमेंट करने के लिए बनाया जाता है। आगे देख लीजिए, आगे आप लोगों का है इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन। इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन, इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन आर those quality within needed to population. Is the essential drug are selected on the base of requirement, health, community confirmation, efficacy and safety and relative to effectiveness। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो होते हैं वो मेडिसिन होते हैं जो WHO डिसाइड करता है कि हाँ इतने एविडेंस हैं, इतने बेस पर मेडिसिन होता है। और इसेंशियल मेडिसिन वो होती हैं जो हम जनरली लेते रहते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है मेडिसिन, जैसे टीबी की, कैंसर की और फीवर की, बहुत से ऐसे मेडिसिन हैं जिसका एक WHO ने एक लिस्ट तैयार किया है। तो वही सब जो मेडिसिन होते हैं वो इसेंशियल की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी मेडिसिन है। देखिए, अमीकासिन पहली मेडिसिन कौन सी है? एंटीबायोटिक में एमिकासिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, सेफेक्जिन हो गया, ऐसे बहुत से एंटीबायोटिक हैं। फिर एजाटिडीन हो गया, एंटी कैंसर ड्रग हो गया, बेंजाक्यूनिन हो गया, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग हो गया, फुरुसेमाइड हो गया, डायरेटिक्स हो गया, आइट्राकोलाजोल हो गया, एंटी फंगल हो गया, इबेरिमेटिसिन हो गया, एंटी पैरास्मोटिक हो गया, मोनिटूकोस्ट हो गया, एंटी इस्थेमिक हो गया। इसी तरह से आपका पैरासीटामॉल हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया। इसी तरह से आपका बहुत सी दवा हैं, आप इसेंशियल लिस्ट गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना ही था। इसमें बहुत शॉर्ट में आपको केवल पूछेगा तो 3 नंबर में पूछेगा। जनरली आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन तो ना के बराबर होता है। वैसे जनरली आपको पता होना चाहिए एविडेंस, एविडेंस माने क्या होता है? प्रूफ। जो पुराने समय से किसी मेडिसिन पर रिसर्च किया गया, तो रिसर्च से लेकर जैसे बना कोई मेडिसिन तो उस पर पहले क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल होगा, फिर उसको कुछ लोगों पे
कुछ लोगों को इंजेक्ट करके देखेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो उसके बाद में फिर पूरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसी तरह से क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और इसी तरह से एविडेंस पे एविडेंस बनते जाते हैं कि कितने लोग ठीक हुए उस मेडिसिन से, कितने लोगों को क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इफ़ेक्ट हैं, वो सब उसमें रहता है, बाकायदे ढंग से मेंशन रहता है। तो यही होता है एविडेंस और एविडेंस बेस्ड। और रेशनल यूज हो वो एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का उचित ढंग से पालन किया जा रहा है, मेडिसिन का उचित ढंग से उपयोग किया जा रहा है, यही होता है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाया गया सभी टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।